सीधा रुख करेंगे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय। हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, दोनों ही राज्यों में हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाती दिख रही है और अगर 48 का आंकड़ा नतीजों में तब्दील होता है तो ये हरियाणा के इतिहास में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा भी होगा। और वही हाल कश्मीर में भी हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी 29 सीटों पर लीड लगातार बनाए हुए है, वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में सीट्स बीजेपी को पहली बार हासिल होंगी। आयुष, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत किया जा सके। और जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी ने किया है खास करके हरियाणा में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से आप लोग ने प्रदर्शन किया हरियाणा में, सबसे बड़ी जीत देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में भी 29 सीटें अभी तक मिल रही हैं। क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। माननीय अमित शाह जी के, माननीय नड्डा जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। मैं उनका धन्यवाद हरियाणा की जनता करना चाहूँगा जिन्होंने, चाहे हरियाणा का युवा है, चाहे किसान है, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा जताया है। और निश्चित तौर पे ऐतिहासिक जीत हरियाणा के अंदर। अक्षय, रोहित चहल से ये भी पूछेगा, आज लड्डू तो बट रहे हैं, क्या जलेबी भी खाई जाएगी? रोहित से पूछेगा अक्षय। लड्डू तो बट रहे हैं, जलेबी भी खाएंगे क्या? बिल्कुल, हम तो हम लड्डू भी खिला रहे हैं और जलेबी भी खिला रहे हैं। और कांग्रेस वाले जो झूठे वादे कर रहे थे, हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, तो निश्चित तौर पे हम हरियाणा की जनता को भी जलेबी और लड्डू आज हम खिलाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भरोसा जताया, निश्चित तौर पर कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे परिणाम जब आएंगे, अंतिम परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी सरकार। देखिए, तो अंतिम परिणाम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आएगा, लेकिन अभी आंकड़ा थोड़ा सा जेकेएनसी के पक्ष में दिख रहा है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये रही कि हरियाणा को लेकर के जिस तरह से बीजेपी को उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए काफ़ी सुखद हैं और बीजेपी के नेता खुश हैं। लगातार मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुँच सकते हैं। साफ तौर पर है कि 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जबकि वो बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे, लेकिन अभी समय का इंतजार थोड़ा करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अब बीजेपी के जो ध्वज हैं इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है, यहीं पर लगाया जाएगा। तो कुछ सब तैयारियां दिखने लगी हैं। कैमरामैन सिबली से कहूँगा कि कुछ तस्वीरें और भी दिखा सकें। लगातार फ्लैग्स बीजेपी के लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे और जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी को जीत मिलती हुई दिख रही है, उसे लेकर के अब लगातार कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लगातार प्रदर्शन कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए एक तरफ से खुशी मनाते हुए देखे जा सकते हैं। और जो बीजेपी के मुख्यालय में अब मिठाई बांटने का दौर शुरू हो चुका है। आयुष, कह सकते हैं कि जो सभी जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अब धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय की तरफ रुख करने लगे हैं। जी अक्षय, लोकसभा चुनाव में 400 का नारा, फिर 240 तक सीमित रहना, फिर गठबंधन की सरकार, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा था, ये लगातार देखा भी जा रहा था। लेकिन दोनों ही राज्यों में, भले कश्मीर में बीजेपी फिलहाल रुझानों में सरकार बनाने की स्थिति में न हो और इसकी उम्मीद भी शायद बीजेपी को कम ही रही हो, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा दोनों ही राज्यों सामने आया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल उस पर क्या दिख रहा है, खास करके आप जब मुख्यालय में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, काफ़ी बूस्टिंग है और मोराल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वो सीटें नहीं मिल पाई जो उनको उम्मीद थी, 240 तक सिमट गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हरियाणा चुनाव पर सभी की नज़र थी, जम्मू कश्मीर चुनाव पर नज़र थी और जिस तरह से जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिस तरह से हरियाणा में अप्रत्याशित सीटें पा रही, 48 सीटें। बिल्कुल अक्षय, सुन रहे हैं हम आपको, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे।
तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और 48 सीटें पाना वो भी तीसरी बार जब एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी कि बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद भी उतनी सीटें पा जाना निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ और कार्यकर्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो मिठाइयाँ अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं। एक मनोबल को लेकर भी पूछेगा जिस तरह से प्रदर्शन आप लोग ने किया है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उसको किस तरह से लेते हैं और क्या अब एक बार फिर से मोराल आप लोग का अप हो गया है? देखिए, माननीय मोदी जी की अगुवाई में भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं का मोराल तो उस दिन से ऊंचा हो गया जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की शपथ ली है। आज रही बात हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की। हरियाणा में देखिए विकास की जीत है। हरियाणा में जो काम पिछले 10 सालों में हुए हैं, यानी 2 टर्म में हमारे हुए हैं, ऐसा काम पहले कांग्रेस के शासनकाल में कभी जीवन में नहीं हुआ। एक तो हमारे जो सरकार है वो करप्शन फ्री है, वह एक चीज़ का चैलेंज है। पिछले हमारे 10 साल के कार्यकाल में देख लिए एक भी कहीं करप्शन हुआ हो। दूसरा, जनता देखिए हरियाणा का चुनाव किसमें जवान, किसान और कुछ और मुद्दे लेके कांग्रेस आई थी सामने, लेकिन सारे उनके मुद्दे फेल हो गए क्योंकि जनता को उनका असली चेहरा मालूम था कि वो सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे और जनता काम नहीं करेंगे। अभी क्या है, हरियाणा की जो जनता है ना, उनको देश के नाम पे अब और तेजी से विकास होना है। विकास तो 100% होना है। और समझिए अब क्या है, डबल इंजन की सरकार हो गई, पहले भी थी, तो विकास तो बढ़ना ही बढ़ना है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर है कि कार्यकर्ताओं का मोराल है अब निश्चित रूप से अप हुआ है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कई फैक्टर वहाँ पर मुफीद रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मुफीद रहा है कि एंटी जाट वोट जिसकी राजनीति बीजेपी करती रही है उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिला है। और ख़ास बात ये रही है कि कई जगहों पर, जैसे खास करके यादव बेल्ट में देखा जाए तो बीजेपी को वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो सीटें हैं वो मिलती दिखाई दे रही हैं। दलित वोट जो कांग्रेस का हुआ करता था वो का है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी को अगर देखें तो गुजरात के बाद जो लगता है मुझे, एक जो राजनीतिक जो मेरी समझ है उसकी, गुजरात के बाद हरियाणा एक ऐसा राज्य बनता हुआ जा रहा है जहां पर कि बीजेपी के पास एक वोट बैंक ऐसा हो गया है जो कि एंटी जाट है, अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी का, और वो बीजेपी के साथ एक मुश्त आ चुका है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय में और आने वाले हरियाणा में जो राजनीति होगी उसको लेकर के। अक्षय, बने रहिए और तस्वीरें भी आपसे देखेंगे और अहम जानकारी आपने साझा की।